एग्जैक्टली दोस्तों, आपको सही तरीके से ट्रेड करना है, सही तरीके से शेयर सेलेक्ट करना है जिससे कि आपको लॉस कम हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको कंसेप्ट पता हो। पहले मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टॉक सेलेक्ट कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, कहाँ हमें बाई करना चाहिए वो भी बताऊंगा, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कब शेयर को हमें सेल करना चाहिए वो भी बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरी सीरीज है बेसिकली ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, जिनको शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं आता है और वो चाहते हैं थोड़ा बहुत टाइम पार्ट टाइम निकाल के अपना शेयर मार्केट में पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो ये मेरी सीरीज ज़रूर देखें और साथ के साथ इसकी प्रैक्टिस करें। बात करता हूँ मैं ट्रेडिंग की। सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ ट्रेडिंग कैसे कैसे करी जाती है। चार तरीके से लोग ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले होती है रैंडम ट्रेडिंग। रैंडम ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको आपने न्यूज़ पढ़ी, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में आपने न्यूज़ पढ़ी, उसको कोई प्रोजेक्ट मिला है या कुछ मिला है, आप गए, आपने बिना बैकग्राउंड जाने, बिना उसकी टेक्निकल एनालिसिस करे आपने उसमें अपना पैसा लगा दिया। अब प्रोजेक्ट तो मिला है उसको, लेकिन उसके क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या उसकी टेक्निकल एनालिसिस है, शेयर कितना ऊपर जाएगा, कब वापस नीचे आएगा, वो आपको कुछ पता नहीं है। आपने लगा दिए, कुछ टाइम तक शेयर मार्केट में पैसा बढ़ा, उसके बाद वह शेयर फिर से गिरने शुरू हो गया। तो ज़रूरी है कि आप उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करें। दूसरी ट्रेडिंग होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आपको किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय से कुछ पर्टिकुलर टिप मिल जाती है कि मेरी कंपनी में ऐसा होने वाला है, न्यूज़ मिल जाती है, उसके रिजल्ट्स की आपको पहले से जानकारी मिल जाती है, तब आप उसमें पैसा लगा देते हैं कंपनी में। इसके बाद आती है दोस्तों ट्रेडिंग ऑन अ बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। बेसिकली हम कंपनी के बारे में, क्या कंपनी की मार्केट कैपिटल है, क्या कंपनी के प्रोडक्ट हैं, क्या कंपनी का फीचर है, कंपनी का कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लगातार कितने सालों से कितना प्रॉफिट दे रही है, उसकी डेप्थ कितनी है, मतलब बेसिकली कंपनी कंपनी के बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझकर उस कंपनी में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस ट्रेडिंग। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं अपनी किसी भी कंपनी में, फॉर सपोज आज हमने फॉर 1 साल या 6 महीने या 1 साल या 1.5 साल या 2 साल के लिए हमने एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, उसके शेयर खरीद के रख लिया, उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करोगे, लगातार 5-6 साल से क्या परफॉर्मेंस रही है कंपनी की, वो चेक करोगे, तभी आपको आइडिया रहेगा कि अगले 2 साल तक मेरा पैसा सेफ जोन में है या नहीं है। इसके बाद दोस्तों आती है टेक्निकल एनालिसिस। बेसिकली जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या मीडियम टर्म ट्रेडिंग करते हैं फॉर 1 डे ट्रेडिंग या फॉर पर्टिकुलर डेज, 15 डेज या 1 मंथ के लिए जब हम ट्रेडिंग करते हैं, वो हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली कंपनी का पास्ट का प्राइसेस और उसका ट्रेंड, इन दोनों के ऊपर एनालिसिस करके हम प्रिडिक्शन करते हैं कि आगे फ्यूचर में उसका प्राइस क्या होने वाला है, कंपनी का प्राइस ट्रेंड का जो ग्राफ है वो अपवर्ड जाने वाला है या डाउनवर्ड जाने वाला है। तो उसके पास्ट के प्राइसेस और पास्ट का जो मूवमेंट है, प्राइस ट्रेंड जो है पास्ट का, उसको समझकर हम एनालिसिस करते हैं फ्यूचर के प्राइस प्रिडिक्शन के लिए। ये होती है हमारी टेक्निकल एनालिसिस। अब अब कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट को समझकर उसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। बेसिकली कम कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए और आप चाहते हैं अपनी कैपिटल को रेगुलरली इंक्रीज करना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कंसेप्ट अपने बिल्ड करें और फिर ट्रेड करें। बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस हमें शॉर्ट टर्म में रिटर्न दे देता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आपने एक बार में पैसा लगाया, वो आपका 1 साल के लिए ब्लॉक हो गया। इसके बाद आते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। कितने तरीके की ट्रेडिंग होती है। अब ट्रेडिंग जो होती है वो 5 तरीके की होती है। सबसे पहले होती है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, जो कि मैंने आपको बताया था, बेसिकली इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, जब हम किसी भी कंपनी में अपना पर्टिकुलर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर सपोज फॉर 1 ईयर एंड 1.5 ईयर और 2 ईयर्स और मोर, वो होती है हमारी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग। इसके लिए दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपनी की लास्ट
4 से 5 साल की परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़रूरी है, कंपनी का बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें पता चलेगा कि हम पैसा लगा रहे हैं, वो हम अपना जो पर्टिकुलर कैपिटल है वो हम कहीं दे रहे हैं तो बेसिकली वो सेफ जोन में है भी या नहीं। तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आती है दोस्तों पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, जो हमारी ट्रेडिंग पीरियड है वो बेसिकली 1 मंथ टू 2 मंथ का रहता है। इसमें लेटर सपोज आज आपने शेयर खरीदा, उसको आप 1 या 2 महीने तक रख के निकाल देंगे, उसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट का भी अच्छा रोल है। इसके बाद आती है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है, जब आप ट्रेड, जो इसमें ट्रेडिंग का जो पीरियड रहता है वो 1 दिन से 15 दिन तक का रहता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी इसको बोलते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग जिसमें क्या होता है, आपने आज ही शेयर खरीदे और आज ही आपने बेच दिए। मार्केट हमारा 9:15 खुलता है, 3:30 क्लोज होता है। 9:15 के बाद आपने शेयर खरीदा और उसको 30 से पहले बेच दिया, इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। उसको हम नेक्स्ट डे के लिए नहीं रखते हैं, सेम डे खरीद कर सेम डे बेच देना है, या सेम डे शॉर्ट कर कर सेम डे एग्जिट कर देना, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इसके बाद दोस्तों आती है स्काल्प ट्रेडिंग। स्काल्प ट्रेडिंग क्या होता है, एक से लेकर 1.5 घंटे के अंदर ही अंदर हमने शेयर खरीदा और उसको बेच दिया, उसको बोलते हैं स्काल्प ट्रेडिंग। लेट्स सपोज मार्केट खुली 9:15 पे, आपने 9:30 पर शेयर खरीदा या शॉर्ट किया और 10:30 तक शेयर को बेच दिया या एग्जिट कर दिया, वो होती है हमारी स्काल्प ट्रेडिंग। दोस्तों ये 5 तरीके की ट्रेडिंग होती है। आपको कौन सी करनी है कि आपकी कैपिटल पर डिपेंड करता है। अगर आप पे हैं 8-10 लाख 12 लाख रुपए मार्केट में लगाने के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करें, जिसमें आप एक बार में पैसा लगाएं, 1 साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा कंपनी से। अगर आपके पास 1 लाख से 2-3 लाख रुपए तक की कैपिटल है जो आप शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप स्विंग ट्रेडिंग करें, स्विंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करें। बट अगर आप बिगनर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करें, बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन चाहिए, पूरे दिन का टाइम चाहिए आपको, 9:30 से 3:30 तक मार्केट को वॉच करना है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको रात में अपने शेयर को स्टडी करो, नेक्स्ट डे आप बाई या शॉर्ट करो, टारगेट लगा दो, स्टॉप लॉस लगा दो, आपको मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। जब उधर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, टारगेट हिट करेगा, आपका पैसा अपने आप आपके अकाउंट में आ जाएगा प्रॉफिट के साथ। तो दोस्तों मेरी जो ये सीरीज है बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग का बेस है। मैं जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताने वाला हूँ। आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, प्रैक्टिस करिए उसकी, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करिए। और मैं नहीं कहता इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अपनी सारी कैपिटल लगा दीजिए, बहुत ही छोटी कैपिटल से स्टार्ट करिए, टेस्ट करिए कि वो स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बाद आप जजमेंट करिए कि मैं ज़्यादा कैपिटल लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट आर द टूल्स एंड इंडिकेटर्स, व्हाट इज कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक चार्ट पे किस तरीके से ट्रेंड बनाती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरी स्ट्रेटेजी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो इसी पर बेस्ड है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा कि व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस एंड इट्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज।